सुप्रभात कक्षा प्रथम बच्चों, विषय आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए आप भी अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और देखिए इसमें बच्चों हम अध्ययन कर रहे थे प्रथम अध्याय भाषा का, जिसमें इस अध्याय को हम दोबारा से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और आज हम इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं, लिखित प्रश्न, उन्हें पढ़ते हैं। तो देखिए, खोल लीजिए आप पेज नंबर 5 और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिए गए हैं लिखित प्रश्न। और जिन बच्चों ने इन लिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तक में नहीं लिखे हैं, वे इन प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहला है यहाँ पे, चित्रों को देखकर बताइए कि बच्चे भाषा का प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में देखो आप, लड़की ने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? माइक। तो माइक से हम क्या करते हैं? बोलते हैं ना। तो यहाँ भाषा का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है? बोलकर। फिर देख लीजिए, दूसरे चित्र में अध्यापिका क्या कर रही है? पढ़ा रही है ना, और बच्चे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भाषा पढ़कर, भाषा का प्रयोग पढ़कर किया जा रहा है। और फिर तीसरे चित्र में देखो आप, दादी और छोटा बच्चा है ना। तो दादी अम्मा क्या कर रही होंगी? छोटे बच्चे को कहानियाँ सुना रही होंगी। तो छोटा बच्चा क्या कर रहा है? भाषा सुनकर, यहाँ पे सुनकर, बोलकर और सुनकर भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। और फिर देख लीजिए, यहाँ पे चौथे चित्र में देखो, दो लड़कियाँ बैठी हुई हैं। वे आपस में क्या कर रही हैं? बातें कर रही हैं। तो यहाँ पर भी भाषा का प्रयोग बोलकर और सुनकर किया जा रहा है ना, क्योंकि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति बोल रहा होगा, दूसरा व्यक्ति सुनकर उसकी बात को समझ रहा होगा। तो भाषा का प्रयोग यहाँ पे बोलकर और सुनकर किया जा रहा है। आप यहाँ पर से बोलकर लिख सकते हैं या बोलकर सुनकर, दोनों लिख सकते हैं। फिर देख लीजिए आप, यहाँ पे दूसरा प्रश्न है आपका, चित्रों में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया गया है, उस पर गोला लगाइए। तो यहाँ पे क चित्र में देखिए आप, एक व्यक्ति क्या कर रहा है? माइक में कुछ बोल रहा है। तो यहाँ पे भाषा के किस रूप का प्रयोग हो रहा है? यहाँ पे भाषा के हो रहा है मौखिक रूप का प्रयोग। फिर ख में देखो आप, ख में दो लड़कियाँ फ़ोन पे बात कर रही हैं। और फ़ोन पे बात करना, सुनना क्या है? भाषा का मौखिक रूप है ना। तो यहाँ पे मौखिक रूप पे गोला लगाएंगे। फिर गौ देखो आप, यहाँ पे दादाजी हैं। दादाजी क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। और पढ़ना और लिखना भाषा का कौन सा रूप है? लिखित रूप है। तो यहाँ पर अखबार पढ़ना लिखित रूप पे गोला लगाएंगे आप। फिर घ देख लीजिए, इसमें लड़की क्या कर रही है? गाना सुन रही है। और आपको पता ही है, सुनना और बोलना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। तो यहाँ पर भी हम मौखिक भाषा में गोला लगाएंगे। तो इस तरह आप भी अपनी पुस्तक में सही उत्तरों पर गोला लगा लीजिए। फिर देख लीजिए आप अगले पेज में, तो पेज नंबर 6 में देखिए आप, तीसरा प्रश्न है, सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। तो जिसमें क है, हम पशु पक्षियों की ध्वनियों को समझ सकते हैं। नहीं, हम पशु पक्षियों की ध्वनि को सुन सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते। तो पहला वाक्य क्या है? गलत है। फिर ख है, बिल्ली दहाड़ कर अपने मन के भाव प्रकट करती है। तो बताइए, बिल्ली दहाड़ कर करती है अपने मन के भाव? नहीं, ये वाक्य भी गलत है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके अपने मन के भाव को प्रकट करती है। तो यहाँ पर भी आप गलत का निशान लगाएंगे, क्रॉस कर देंगे। और शेर दहाड़ कर अपने मन के भाव प्रकट करता है। फिर गौ में देखिए, हम बोलकर या लिखकर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो ये सही वाक्य है। फिर घ है, पढ़ना और लिखना पशु पक्षियों को भी आता है। तो ये वाक्य भी क्या है? गलत है। फिर इसी में देखिए, रचनात्मक कार्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो, नीचे दिए गए पक्षियों का उनकी बोलियों, ध्वनियों से उचित मिलान कीजिए। तो जिसमें सबसे पहले है बतख। बतख क्या करता है? क्वैक क्वैक।
फिर है कबूतर। कबूतर किस तरह की ध्वनि निकालता है, आवाज़ निकालता है? गुटर कू, गुटर कू। फिर है मोर। मोर क्वैक क्वैक की आवाज़ निकालता है। और फिर है लास्ट में कौवा। कौवा काव काव की ध्वनि बोलता है ना। तो इस तरह से आप भी अपनी पुस्तक में यहाँ पे पक्षियों को उनकी बोलियों से मिलाएंगे। तो आज आप बच्चों एक बार फिर से प्रथम अध्याय भाषा का अध्ययन कर लीजिए। तो धन्यवाद बच्चों।